जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है बुधवार और दिनांक है 14 जून 2023। दोस्तों, इस वक्त पूरा बनारस जहां एक ओर गर्मी से पस्त है, वहीं दूसरी ओर अपने लंगड़ा राजा आम के आम हो जाने से मस्त है। चारों ओर सट्टियों में, बाजारों में, घरों में, फ्रीजों में, पलंग के नीचे कंबल में तो अखबारों में लिपटे चावल के डेंगों में हर जगह फलाधिराज आम महाराज अपने सर्वव्यापी होने का प्रभाव दिखाते हुए विराजमान है। सभी देवी देवताओं की तरह इन फलों के राजा आम के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे रसाल, माकंद, सहकारा, कामांग, मधुदूत, वसंत दूत, काम वल्लभ, पिक वल्लभ और भी बहुत सारे। और नामों की ही तरह इनके रूप भी अलग अलग हैं, जैसे लंगड़ा, दशहरी, चौसा, फजली, सफेदा, अल्फांसो, सिंदूरी, तोतापरी, जरदालू और भी बहुत कुछ। मियां मिर्जा गालिब ने तो अपने दोस्त को लिखे एक खत में कुल 68 तरह के आमों का जिक्र किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने आम के फूलों पर आमेर मंजरी नाम से कविता ही लिख डाली है। वैसे गुरु, आम को आत्मा का परमात्मा कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि उसी परमात्मा की तरह आम के भी हर एक रूप की, हर एक नाम की अपनी अलग ही कहानी है, जिसकी बात हालांकि हम फिर कभी करेंगे। यहाँ आपको इतना बता दें कि मलयालम में आम को मंगा कहते हैं, जिससे आगे चलकर मैंगा शब्द और अब अंग्रेजी का मैंगो हो गया। आम ही ऐसा फल है जिस पर एक से बढ़कर एक मुहावरे और कहावतें बने हैं, जैसे आंधी का आम होना, आम के आम गुठलियों के दाम, या फिर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अब आप ही बताइए कि गीता दर्शन का ऐसा सटीक मुहावरा आम के सिवाय किसी और के लिए हो सकता है क्या? हमारा राष्ट्रीय फल आम सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि फिलीपींस और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल है। इसके विश्वव्यापी प्रभाव को देखते हुए ही हर साल 22 जुलाई को इंटरनेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। वैसे गुरु, आम के रस का जो आकर्षण है वह बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कभी किसी के लिए कम नहीं होता। बिल्कुल महाकवि भवभूति के जरसा यस्मिन हार्यो रसह की तरह। तो भैया ये समझिए कि आम हम सबको एक खास तरह की राष्ट्रीयता में बांधता है, जिसे हम स्वाद और परंपरा के गौरव भाव की राष्ट्रीयता भी कह सकते हैं। वैसे गुरु, ये बनारसी लंगड़ा जितना हमको और आपको पसंद है ना, उतना ही पसंद हमारे भोले बाबा को भी है। तभी तो श्रावण कृष्ण एकादशी को बाबा का अर्घा लंगड़ा आम से भरा जाता है। ये परंपरा महारानी अहिल्याबाई होलकर के समय से चली आ रही है। तभी तो कहते हैं ना भैया कि काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ को धाम, मरले पर मुक्ति मिले जियते लंगड़ा आम। ये है शान बनारस की, यही पहचान बनारस की। हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव की गंगा बहती है, यहाँ मन की देवी है। काशी है इसका दूजा नाम, नगरी को मेरा प्रणाम। ये है शान बनारस की। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर।
दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 14 जून और आज मनाया जाता है इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे। तो इस मौके पर हमारे साथ जुड़ी है बनारस की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रक्तदान करने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। वे अब तक 135 से भी ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं। तो आइए सुनते हैं रक्तदान महादान को जीवन आदर्श मानने वाले इस शख्सियत को। मैं सत्य प्रकाश आर्य एक रक्तदाता हूँ। मैं नियमित करीब 40 साल वर्षों से लगातार रक्तदान कर रहा हूँ और रक्तदान करने के लिए मुझे प्रेरणा हमारे गुरु आचार्य देवव्रत, जो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं, उन्होंने किया था। मेरी शिक्षा हरियाणा में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हुई। मेरा पहला रक्तदान भी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ब्लड बैंक में हुआ, एक मरीज की सहायता के लिए। तब से मुझे जो जोश चढ़ा और जो उसका मुझे आनंद आया करने का, क्योंकि रक्तदान करने से हमारे शरीर को बहुत लाभ होता है। एक तो हमारे शरीर का ब्लड पतला रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, हमारा हार्ट मजबूत रहता है, बढ़िया रहता है, तमाम तरह की बीमारियां होने से बचती हैं। आज के लोगों में बहुत भ्रम है कि मुझे रक्तदान करने से कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे, हम गिर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जिसका केवल डॉक्टर जो लेते 350 ml लेते हैं। पहले इसका आपको जांच करते हैं, आपका हेमोग्लोबिन कितना है। आपका हेमोग्लोबिन 12.5 रहेगा तब लेंगे। आपका बीपी चेक करेंगे, बीपी नॉर्मल लेगी तब लेंगे। सारी चीज चेक करने बाद ही लेते हैं। और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती और उल्टा ही हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हमारा सबसे सुझाव है, सबसे निवेदन है कि सब लोग रक्तदान करें। भारत के युवा केवल 1% यदि नियमित रक्तदान करें तो मैं कहता हूं कि मेरा मानना है कि किसी भी ब्लड बैंक में बिना ब्लड दिए ही ब्लड उस मरीज को मिल जाएगी और जिंदगी बचेगी उसकी। हमारे 1 यूनिट रक्तदान से 3 लोगों की जिंदगी बचती है। ये हेलो बनारस कार्यक्रम है और ये एक अच्छा कार्यक्रम है। नियमित रक्तदान करने से हमारे कई तरह की बीमारियां, कई तरह के जांचें फ्री हो जाती हैं। HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया सब जांचें निःशुल्क हो जाती है हर 3 महीने पे। इसलिए नियमित रक्तदान करना चाहिए और लोगों से मैं अपील करता हूं कि नियमित रक्तदान के लिए आगे बढ़े। पुरुषें हर 3 महीने में, महिलाएं हर 4 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। इससे कोई भी बीमारी, कोई कमजोरी नहीं होती। ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल लीजिए आप। और जितना ही रक्तदान करेंगे उतना ही लाभ है। आपको जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहला रक्तदाता पता है कौन है? हेलो बनारस, नई जानकारी आपको। पहला रक्तदाता है एक श्वान कुत्ता। ये 16 पैसे एक कुत्ते के जान रक्तदान किया। आज भी भारत में होते हैं, इंदौर वगैरह में तमाम कुत्ते डोनेट करते हैं और रक्तदान करते हैं अपने कुत्ते के साथ जान बचाने के लिए। इसीलिए आप लोग मनुष्य हैं, नियमित रक्तदान करिए। आज 14 जून है, रक्तदाता दिवस है। मैं खुद भी रक्तदान करने जाऊंगा, करके आऊंगा। आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी आज के दिन रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान करने से 3 लोगों की जिंदगी बचती है। प्रण करें, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान अवश्य करें। सभी गुड मॉर्निंग बनारस सुनने वाले श्रोताओं को मेरा एक निवेदन है, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान करें, साथ साथ अंगदान का भी प्रण करें। इससे क्या है, अंगदान से जिनको आवश्यकता है, जिनको नहीं मिल पाते, उनको मिल जाएंगे और उनको बहुत सारे लाभ होंगे। आज आप प्रण करें कि जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान, अंगदान अवश्य करेंगे। और आज 14 जून है, विश्व रक्तदाता दिवस है। सभी लोग आज जाके, जो इतने युवा हैं, रक्तदान अवश्य करें। गुड मॉर्निंग बनारस के श्रोताओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे सत्य प्रकाश आर्या को। आपको बता दें कि इस वर्ष इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे की थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। और अब श्रोताओं, बातें और खबरें अपने शहर बनारस की। G20 देशों के विकास मंत्रियों समेत प्रतिनिधियों ने बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का दौरा किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में विदेशी मेहमानों ने सबसे पहले पुरातात्विक स्मारकों को देखा, बुद्ध के दर्शन को जाना, समझा, उनसे जुड़ाव और इतिहास के बारे में जानकारी ली और धमेख स्तूप की परिक्रमा की। साथ ही साथ आपको बताएं, गुड मॉर्निंग बनारस की गुड न्यूज है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 18 विभूतियों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से राजभवन के गांधी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बनारस के 7 कला साधकों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ, जिसमें संगीत कला उन्नयन के लिए डॉक्टर अनंत नारायण सिंह और महंत प्रोफेसर विश्वम्भरनाथ मिश्र, तबला वादन के लिए डॉक्टर विनोद लेले, नौटंकी अभिनय के लिए अष्टभुजा मिश्र, शहनाई वादन के लिए फतेह अली खां और कथक के लिए विशाल कृष्ण को अकादमी पुरस्कार, कुंवर जी अग्रवाल को अकादमी रत्न पुरस्कार और साथ ही वाराणसी के ही विपुल कृष्ण नागर को सफदर हाशमी पुरस्कार प्रदान किया गया।
आपको सूचना दे दें कि नगमा स्थित अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण आश्रम में मंगलवार को 21 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण छोटे बच्चे भी योग प्रशिक्षण ले रहे हैं। शिविर का समापन 21 जून योग दिवस के दिन किया जाएगा। शिविर में योगासन, प्राणायाम, ध्यान और असाध्य रोगों का उपचार योग के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही एक दूसरी सूचना ये कि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय चौकाघाट ने अब विधानसभा वार रोजगार मेला करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में शहर उत्तरी विधानसभा के अंतर्गत चौकाघाट स्थित सेवायोजन कार्यालय में 14 जून को और अजगरा विधानसभा क्षेत्र के JSITI में 20 जून को वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि मेले में 18 से 40 वर्ष तक के 8वीं से स्नातकोत्तर तक के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। स्नातक मेडिकल में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट 2023 में वाराणसी सहित पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के 100 से अधिक मेधावियों को कामयाबी मिली है। जनपद के कई सारे परीक्षार्थियों को पहली बार में ही सफलता प्राप्त हुई है। ऐसे में हम सभी प्रतिभागियों को उनके सुखद और सफल भविष्य की शुभकामना देते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा कल यानी 15 जून को जिले में 63 केंद्रों पर होगी, जिसमें 29,482 परीक्षार्थी भाग लेंगे। एडीएम सिटी गुलाबचंद के अनुसार परीक्षा 2 पाली में होगी। प्रथम पाली सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 63 स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो ये थी जानकारी और कुछ खबरें अपने शहर बनारस की। और अब आइए करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। श्रोताओं, वर्ष 1949 में आज ही नासा ने एल्बर्ट प्रोग्राम के तहत पहली बार एल्बर्ट द्वितीय नाम के बंदर को अंतरिक्ष में भेजा था। वर्ष 1901 में आज ही के दिन पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। आज है जन्मदिन शास्त्रीय संगीतकार हीराबाई बरोदकर, अभिनेता शेखर सुमन, अभिनेत्री किरण खेर और सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आसिफ करीम का, जिन्हें दुनिया जानती है के आसिफ के नाम से। मुगल आजम जैसा अजीमुशान शाहकार रचने वाले के आसिफ का नाम किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। अकबर के आगे सीना तान कर खड़े सलीम और अनारकली के मोहब्बत की बेवाह बयानी और एक बादशाह और बाप के फर्ज के बीच झूलते अकबर की बेबसी की नायाब कहानी है मुगल आजम। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्माई सी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्माई सी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। और दोस्तों, आज है पुण्यतिथि रुद्रवीणा वादक असद अली खां और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की, जिन पर बातें करेंगे 8:45 पर कार्यक्रम मधुरिमा में। और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है काशी कथा। काशी कथा में आज आप जिस मोहल्ले की कथा सुनने जा रहे हैं उसका नाम है अलईपुर, जहां उत्तरार्क कुंड है। वाराणसी में पूर्वोत्तर रेलवे का रेल पथ और राष्ट्रीय राजमार्ग जीटी रोड का जनपथ दोनों एक दूसरे से सटे हुए लगभग 2 किलोमीटर तक साथ साथ चलते हैं। इसी पूर्वोत्तर रेलवे लाइन पर जहां वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन है, लगभग वहीं पर जीटी रोड के दोनों ओर अलईपुर नाम का मोहल्ला बसा हुआ है। मोहल्ले की पूर्वी सीमा पर उस्मानपुरा, दक्षिणी सीमा पर सालारपुर, पश्चिमी सीमा पर नवापुरा और पश्चिमोत्तर सीमा पर नखी घाट मोहल्ला है। अलईपुर मोहल्ले में बकरिया कुंड का पौराणिक महत्व है। काशी खंड के अनुसार इसका प्राचीन नाम उत्तरार्क कुंड या बरकरी कुंड था। यहीं पर उत्तरार्क यानी सूर्य का मंदिर था। अतीत काल में काशी में आत्रेय वंशी एक ब्राह्मण थे जिनका नाम प्रियव्रत था। उनकी शुभव्रता नाम की पत्नी थी। उसके गर्भ से एक अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम सुलक्षणा रखा। समय के साथ कन्या बड़ी होती गई, लेकिन दुर्भाग्य से कन्या की तरुण अवस्था में ही उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। धर्मपरायण भार्या शुभव्रता ने सती धर्म का पालन करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। अब सुलक्षणा अकेली रह गई। मातृपितृ विहीन उस तरुणी बाला के समक्ष घोर जीवन संघर्ष उपस्थित था। वह कोई निर्णय नहीं कर पा रही थी।
शरीर की अनित्यता जानकर वह बेहद दुखी थी। अंततः उसने इसी उत्तरार्क कुंड पर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या अवधि में एक बकरी प्रतिदिन वहां आती थी और कुंड में स्नान करके सुलक्षणा के सम्मुख निश्चल भाव से खड़ी रहती थी। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। कुछ दिनों के बाद सुलक्षणा की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव पार्वती जी के साथ प्रकट हुए और बोले कि बेटी वर मांगो। सुलक्षणा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन शिव जी से बकरी के कल्याण की प्रार्थना की। उसके इस परोपकार प्रियता पर प्रसन्न होकर पार्वती जी ने उस ब्राह्मणी को अपनी सहचरी बना लिया और बकरी को काशीराज की पुत्री होने का वरदान दिया। तभी से इस उत्तरार्क कुंड का नाम बकरी कुंड, बरकरी कुंड या आज के समय में बकरिया कुंड पड़ चुका है। तो काशी कथा की कथा आज बस यहीं तक। अपने अगले एपिसोड में जब मैं आपसे मिलूंगा तो अलईपुर मोहल्ले के बारे में और भी ढेर सारी बातें हम करेंगे। और श्रोताओं, आपको थोड़ा मौसम का भी हाल समाचार दे दें तो अंगार बरसाता आसमान, लपट लिए चलती पछुआ हवा, तवा सी तप रही धरा, दहकती दिशाएं चकाचौंध उत्पन्न करती, चमड़ी झुलसा देने वाली चमकीली धूप। सोमवार का दिन इस ग्रीष्म ऋतु का अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया, जब पारा दोपहर 2 बजे के आसपास 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार का पारा और चढ़ेगा और यह 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। तापलहर की यह स्थिति आने वाले कई दिनों तक कायम रह सकती है। ऐसे में लोगों को मौसम की मार से बचकर रहना होगा। सावधान रहें, घर से निकलते वक्त सर को ढककर चलें, पेट को खाली न रखें। नींबू का रस है या शरबत है, ये सब चीजें हमेशा पीते रहें ताकि शरीर में पानी की मात्रा कम न हो। और श्रोताओं, आपको एक सूचना दें कि आने वाले 18 जून को आपका पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस पूरा कर रहा है अपना 1 साल। इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक स्पेशल एपिसोड, तो सुनना मत भूलिएगा। 18 जून को सुबह 7 बजे बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी आकाशवाणी पर। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बनारसी बाबू निकलने का वक्त हो रहा है। लेकिन भाई, आज तो आम की ऐसी चर्चा चली कि बार बार मुंह में आम रस ही आ जा रहा है। तो चलते चलते आप लोगों के लिए अमीर खुसरो की एक मुकरी नश्र करता हूँ। बरसा बरस वह देश में आवे, बरसा बरस वह देश में आवे, मुंह से मुंह लाग रस प्यावे, वाह खातिर में खर्चे दाम, ए सखी साजन ना सखी आम। तो गुरु आम खा खियावा। तो अब अपने बनारसी बाबू को आज का प्रोग्राम यही खत्म करने की दीजिए इजाजत। गुरु मस्त रहा, मस्त करा। जय जय बनारस।